एक श्री नंदलाल उपदेश की कथा हम आपको बताते हैं। बड़ी अद्भुत कथा, ध्यान से सुनिएगा। कर्मों की बात आई, फल की बात आई। एक विद्वान थे, त्रिकालदर्शी या ज्योतिषी कह लो, कि ज्योतिष देखकर सब देख लेते, समझ जाते थे। उनका विवाह हुआ, बहुत अच्छे विद्वान, राजा भी उनका आदर करते थे। पुराने जमाने की बात, इसी कलयुग की। समय पाकर उनको पुत्र रत्न हुआ, बेटा हुआ। स्वाभाविक, वो ज्योतिषी थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, गुणवान थे। उन्होंने कहा कि देखूं कौन आया है। विद्वान थे, मोह से अलग थे। ध्यान से सुनना। वो कहते हैं देखूं कौन आया है, लेने आया है कि देने आया है, कर्जा लेने आया है या कर्जा चुकाने आया है। पूर्व जन्म के मिले संजोगी, अंतः को न सहाई। बेटा बहुत काम करता है, हर कहना मानता है, समझ जाना पिछले जन्म का हिसाब बाकी है, सेवा करके बराबर करेगा। बेटा कोई कहना नहीं मानता, तो तुम जाओ अपना काम करो, हम तो वही करेंगे जो हमको अच्छा लगेगा। बोलना पिछले जन्म की सेवा बाप की रह गई थी, अब आके हिसाब किताब बराबर हो रहा है। हरे राम। न हर परिवार में श्रवण कुमार पैदा होता है, न हर माता पिता को रावण मिलता है। कर्म के हिसाब किताब हैं भाई साहब। महात्मा ने देखा कि अरे उस जमाने की बात, ये तो 500 रुपए देने आया है। हरे राम। इसका कुल मिलाकर जो भी लेन देन का हिसाब है वो 500 का है, मतलब देने आया है। बेटा नहीं, देनदार है। हरे कृष्ण। चलो ये बात तो महात्मा समझ गए, वो किसी को कहा नहीं। खूब अपनी सेवा करते, लालन पालन करते, प्यार से उसको पालते। धीरे धीरे बेटा कुछ बड़ा हुआ, युवा हुआ, 20 साल का हुआ। और एक दिन महात्मा गए बाहर कहीं पंडिताई में अपना पूजन अर्चन करने के लिए। बेटे को बहुत अच्छा ज्ञान दिया, क्योंकि जो माता पिता जानते हैं, ध्यान से सुनना, वो बच्चों को विरासत में मिल जाता है अगर बच्चे ध्यान दें। माता पिता अगर स्वर्णकार हैं तो बेटा सोने के बहुत अच्छे आभूषण बहुत जल्दी बना लेगा। माता पिता गायक हैं, अगर संतान की रुचि बहुत जरूरी होनी चाहिए तो बहुत अच्छे गायक बन जाएंगे। शिल्पकार हैं तो शिल्पी बन जाएंगे। जो वो जानते हैं, बेटा अगर रुचि रखता है तो बहुत जल्दी सीख जाएगा। अब बहुत जल्दी बेटे ने ज्योतिष विद्या सीख ली, बहुत अच्छी सीख ली, पिता के बराबर हो गया। पूरा ज्ञान पिता ने बेटे को दे दिया। पिता गए बाहर। संयोग क्या हुआ, राजा गए जंगल में घूमने और 2 दिन से वापस नहीं आए। हलचल मच गई, रानी बड़ी उदास हो गई। मंत्री से कहा, जो पंडित जी रहते हैं ज्योतिषी, वो तो बहुत अच्छे महात्मा है, जाओ उनसे पूछ के आओ। देखा तो पिता तो है नहीं, बेटा है। हालचाल लिया। महाराज आप भी जानते हैं? बोले हाँ हम जानते हैं, आप कहो तो हम चले। बोले रुको, रानी से आज्ञा लेते हैं। रानी के पास गए, पूरी बात बताई कि बेटा है, वो भी कहता है हम जानते हैं। तो बोले लेके आओ, पूछने की क्या बात। लेके आए, आदर सत्कार किया, महारानी ने बिठाया। बोले बेटे तुम भी जानते हो? हाँ मैया हम भी जानते हैं। तो बताओ राजा जी कहाँ गए हैं, सुरक्षित तो हैं, कब आएंगे वापस, मिलेंगे कब, मिलेंगे कैसे मिलेंगे? तो उन्होंने अपने ज्योतिष विद्या से पूरा देख लिया। बोले रानी जी कल छोड़कर परसों सुबह 7 बजे आएंगे, रास्ता भटक गए हैं। उनके साथ एक और आदमी होगा। कौन? लकड़हारा। वो जाकर जंगल में लकड़ियां काटता है, वही उन्हें राह बताएगा। राजा उनको अपने घोड़े पर बिठा के लाएंगे, पूर्व दिशा की ओर से आएंगे और समय है सुबह का 7 बजे, 10-15 मिनट इधर उधर। बोले कमाल हो गई, इतना बिल्कुल सटीक आप बताते हो। बोले आप देख लेना। तो एक काम करो, क्या आप घर मत जाओ, 3 दिन आप हमारे मेहमान बन के रहो, राजकीय मेहमान। बोले अच्छी बात, ठीक है जैसे आप बोलिए। अब नजर बंद कर लिया, यानी हमारे महल में रहे। वो पंडित जी का बेटा वहां रहा, ठीक।
अब 2 दिन गुजरे। अब रानी ने पूरी व्यवस्था कर दी कि भैया सब लोग जाओ पूर्व दिशा में और हमारे नगर को सजा दो, केले के बड़े बड़े पत्ते लगा दो और चंदन और अपना गुलाब जल छिड़काव कर दो, चारों तरफ बहुत स्वागत की तैयारी करो, क्योंकि जिस महात्मा के बेटे हैं वो तो पूर्ण महात्मा है, ज्ञानी है। मुझे लगता है इनका वचन भी सच्चा होगा। पूर्व दिशा की तरफ जाओ, तैयारी करो। सबने वैसे तैयारी कर ली और जैसा कि उस नौजवान ज्योतिषी ने कहा, ठीक 7 बजने में 5 मिनट बाकी थे, देखा घोड़े पे राजा जी आ रहे हैं, पीछे एक आदमी बैठा है। बोलो वृंदावन बिहारी। भव्य स्वागत हुआ, गदगद हो गए। राजा आकर रानी से मिले, बोले तुम्हें कैसे पता पड़ा हम आने वाले, हम तो खुद भटक गए थे। बोले जो पंडित जी हैं ना ज्योतिषी, हाँ, उनके बेटे ने बताया, बड़ा होनहार, बाप से थोड़ा भी कम नहीं। बोले अच्छा, तो उनको तो इनाम देना चाहिए। बोले मैंने 500 रुपए पहले ही निकाल के रखे हैं, 500 रुपए उनको इनाम देने के लिए पहले ही निकाल के रखे हैं। उस जमाने के 500, आज के 25 लाख मान लो या 15 तो मान ही लो भाई। हरे राम। कहते हैं ना सिंधी समाज हमारे, पैसे लगो पाओ। हाँ, 100-150 साल पहले की ऐसी हालत थी, दूध दही मक्खन की नदियां बहती थी। तो महारानी ने उस समय में 500 गिन्नियां अलग निकाल के रखी। सब चले गए राजा के स्वागत में, वो नौजवान अकेला घर में बैठा रहा। अचानक स्वास्थ्य बिगड़ा, किसी को पता ही नहीं पड़ा, प्राण निकल गए। जब आए उस नौजवान ज्योतिषी को उठाने के लिए, देखा तो प्राण ही नहीं बचे। अब तो बेचारी रानी भी घबरा गई, राजा भी उदास हुए, मंत्री भी उदास हुए। इतने में उसके पिता आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब रानी बेचारी संकोच करे, मैं इनको क्या मुंह दिखाऊंगी, आंखों में आंसू आ गए। महात्मा आए, बोले क्या बात है। बोले आपके बेटे नहीं रहे। और महात्मा भी पहुंचे हुए थे। बोले वो तो ठीक है, 500 रुपए कहाँ हैं। बोले आपके बेटे चले गए, आप 500 की बात। बोले हाँ, उनको 500 देने थे। बोले हाँ, आपको कैसे पता। इसका बाप हूं, ये तो मेरा बेटा है, मैं इसका बाप हूं। हाँ, वो तो हमने पहले से अलग कर दिए 500 रुपए इनको पुरस्कार देने के लिए। बोले वही हमको देने आया था, ये पिछले जन्म का हमारा देनदार है, बेटा बन के आ गया। हम भगवान के कर्मों को प्रणाम करते हैं, उनके दुनिया चलाने के ढंग को प्रणाम करते हैं। ये सब तो मैया हिसाब किताब हैं। आज मेरा बेटा गया, कल हम जाएंगे, लेकिन ये अपना काम कर गया, अब हम अपना काम करेंगे। इस 500 से हमें सेवा करनी है। बोलो जय श्री कृष्ण। आहा, गहना कर्मणो गति। अब बताओ, उस पंडित जी की जगह और कोई होता तो क्या उसकी गति होती महाराज। हाँ, बड़ी कठिन बात है। आपके यहां दुख हुआ तो मैं समझाने आऊंगा, और जब मुख्य दुख पहुंचो तो पो मुख्य तां की समझाणो पवंदो, है ना। ये संसार की रीत है। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण।